हेलो क्लास, आई होप सो आप अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ये आप थर्ड क्लास की बुक का है, थर्ड क्लास, ठीक है। तो थर्ड क्लास का 5th चैप्टर हिंदी का बहादुर बिट्टू। अब हम ये चैप्टर जो है इसको बारीकी से देखें तो ये जो बिट्टू है, ये जो औरत है ये बिट्टू है। ये बिट्टू, ये ऐसा क्या इसने काम किया जो इसका नाम क्या पड़ गया, बहादुर बिट्टू। क्या पड़ गया, बहादुर बिट्टू पड़ गया इसका नाम। चैप्टर उसी के नाम पे चैप्टर लिख दिया गया। ऐसा क्या काम किया उसने। चलिए पहले शब्दकोश देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको वर्कशीट जब चैप्टर रीड करे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। शब्दकोश, मलयाल बहुत दुबला पतला, बंगाल मोटा सफ़ेद, हिम्मत बहादुरी, कोशिश प्रयास, होश हवास, सुध बुध, फौरन तुरंत। अब आप तो बच्चों ये देखो आपकी कुछ शब्दार्थ हो गए। अच्छा बच्चों, अब हम बहादुर बिट्टू चैप्टर शुरू करते हैं। तो इसके लेखक कौन है, पंजीब लोखत, ठीक है, पंजीब लोखत, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं हम इस पाठ को और मज़े लेते हैं इस पाठ के। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, एक किसान था, उसकी बीवी का क्या नाम था, बिट्टू। और एक दिन वह किसान बिट्टू से उसने कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर आकर कहा, किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिट्टू ने पूछा, बिट्टू तूने कुछ जवाब नहीं दिया तुम। किसान ने कहा मैंने कहा तुम या रुको मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तुम बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टू बहुत गुस्सा हो गई बिट्टू। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आई। अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे। बिट्टू को एक तरकीब सूझी। फिर बिट्टू ने कहा तुम फौरन जाओ खेत में, मैं जाकर शेर को कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आती है। देखिए अब बिट्टू कितनी तेज है, बिट्टू कितनी तेज है कि ना उसने कहा कि तुम अब जाओ। उसको गुस्सा तो उसको आया बिट्टू को, पर उसने बोला कि तुम जाओ और जाकर शेर से कहो मेरी बीवी बिट्टू ला रही है तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा, ठीक है। अब किसान देखते हैं किसान ने क्या करा। चलिए आइए किसान ने क्या किया वो देखते हैं। लेकर आ रही है। किसान डरते गया। वो तो डरते शेर के पास गया, है ना। उसने कहा, शेर राजा हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल मतलब मरी हुई, मतलब कि कमज़ोर। मैंने बताया था ना मरियल का मतलब, मरियल मतलब दुबला पतला, मैंने बताया था ना। उसने तुम्हारा क्या बनेगा,
मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेके आ रही है। अब देखो, किसान गया और उसने उसके शेर के पास, ठीक है, किसान गया शेर के पास और उसने शेर राजा को ऐसे कहा, शेर राजा, हमारी गाय जो है ना बहुत मरियल है, मतलब मरी हुई है, उसके मतलब उसको खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, बहुत मरियल है। मेरी बीवी आपके लिए एक ना मोटा ताज़ा सा घोड़ा लेके आ रही है, आप उसे खा लेना, है ना। लेकिन लेके आ रही है, पर अब फिर आगे क्या हुआ, इसको पढ़ने के लिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए पिक्चर, अब बिट्टो आई है घोड़े पे बैठकर, एक उसने कटार टाइप जो होता है वो लेके आई है, यहाँ पे उसका किसान है, यहाँ पे वो शेर है। अब आगे देखते हो बिट्टो ने क्या किया। चलो, बिट्टो ने सर पर एक बड़ा सा पगड़ा बांधा और हाथ में तड़ती लेकर घोड़े पर तलवार सवार हो गई। अब बिट्टो ने सर पे पगड़ी बांधी मोटी सी और हाथ में कतार, मतलब यह कतरी लेकर घोड़े में सवार हो गई। घोड़ा दौड़ती वहाँ खेत में पहुँची और घोड़े से दौड़ती पहुँची खेत में और जोर से चिल्लाया बिट्टो ने, अरे किसान, तुमने कहा था कि तुमने 4 शेरों को फंसा कर खाया। अब चिल्ला कर बोली अब बिट्टो कि अरे किसान, तुमने तो कहा था कि तुमने 4 शेरों को फंसा कर खाया है, यह तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। फिर उसने बोला, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी सारे कहाँ गए। फिर वहाँ घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ती और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। अब बिट्टो घोड़े से उतरी और उतरते ही उसने कहा, शेर की तरफ बढ़ते बढ़ते उसने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है उसके लिए। इतना सुनता था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। इतना सुनते ही शेर के ना रोंगटे खड़े हो गए, मतलब कि डरने लगा, कांपने लगा और वह भाग गया, ठीक है। यह देखकर फिर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने में डरपोक हो कि घर की गाय शेर को हवाले कर रहे थे। अब बिट्टो ने ऐसा बोला, यह देखो मेरा ये हिम्मत, ये होती है हिम्मत, जो तुम इतने डरपोक हो कि तुमने क्या किया कि घर की गाय ना शेर के हवाले कर दी। पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे भी बिट्टो की तरह कोई दिमागदारी दिखानी चाहिए थी, है ना। इधर उधर मरे भूख के मारे शेर की आंत छटपटा रही थी। अब हमने कहाँ से पढ़ रहे थे, हमने ये पढ़ चुके थे, घोड़ा उतरा बढ़ी नाश्ते को खाने। इधर मरे भूख के शेर की आंत छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उत्सुक नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि इधर क्या हुआ, अब जो है भूखे शेर की ना आँख छटपटाई थी, उसका पेट मतलब उसे भूख बहुत तेज़ वाली लग रही थी। और फिर उधर से ना एक भेड़िया आ रहा था, उसने पूछा महाराज, शेर को उसने कहा, महाराज क्या मामला है, क्या दिक्कत है आपकी, क्या प्रॉब्लम है, जिसे हम कहते हैं क्या दिक्कत है आपकी, क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत सैड दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा, मतलब जब हम जब उदास होते हैं दिखाई दे रहे हैं तो पूछता है ना आप क्यों उदास हो, तो वो उदास दिखाई दे रहे हैं, है ना।
शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ा गया जो रोज सुबह 4 शेर का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी से छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले महाराज। अब जो था, भेड़िया बहुत तेज हंसा और वह, क्योंकि वह ना बित्तों की बात छिपकर सुन रहा था झाड़ियों में, इसीलिए उसे पता था कि बित्तो उससे शेर को भगाने की कोशिश कर रही है, तो उसने इसीलिए ऐसे कहा। तो फिर उसने बोला, भोले महाराज, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। अब भेड़िया बोला कि महाराज, भोले महाराज, वह तो एक बित्तो थी जिसे आपने राक्षसनी समझ लिया। आप इस बात फिर कोशिश कीजिए। आप इस बार फिर से कोशिश कीजिए। देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आई तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। फिर उसने कहा कि बहुत कहने सुन, उसने कहा भेड़िए ने कि आप एक बार और कोशिश कीजिए। एक दिन तो फिर बहुत कहने सुनने के बाद शेर गया। डरते कहने के बाद शेर गया, पर उसने कहा कि भेड़िए से कि तुम मेरी पूँछ के साथ बांध लो अपनी पूँछ। तो फिर आगे देखिए क्या हुआ। दोनों ने क्या किया, दोनों ने ना जाने पूँछ बांध ली। दोनों जाने के लिए ना पूँछ बांध ली, चल पड़े। उन्होंने खेत उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। अब उन्हें देखते ही ना किसान के होशोवास गुम हो गए। वह डरता थर थर कांपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल भी नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तूने तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांधकर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। अब उसने बांधी और किसान के तो होश ही आवाज़ उड़ गया। वो थर थर काँपने लगा, पर बित्तो एक बार भी नहीं घबराई और वो भेड़िए के पास बढ़ते कही और उसने बोला कि क्यों रे भेड़िए, तूने तो अभी वादा किया था कि तू तो मेरे लिए अपनी पूँछ में बांध के 4 शेर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही लाया है, वो भी मरियल सी लाया है। पर कोई नहीं, इससे मेरी कोई भूख मिटती। पर उस बित्तो ने बोला कि कोई नहीं, इस वक्त इतना ही काफ़ी है। शेर के तो होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा दिया है। शेर ने उसके होश उड़ गए, शेर के हवास उड़ गए और उसने समझा कि भेड़िए ने उसे धोखा दिया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत। तो आगे आप देखिए, भूख मिट जाएगी। शेर के तो होशो-हवास उड़ गए थे,
उसको लगा कि उसने धोखा दिया। वह फ़ौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेज़ी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से कहने लगे। उससे मालूम था कि अब शेर उसके खेत की तरफ से फिर कभी नहीं आएगा। अब फ़ौरन वह भाग गया और भेड़िया चिल्लाने लगा तेज तेज। शेर ने उसकी एक भी ना सुनी और तेज़ी से भागने लगा। अब किसान और बिट्टू को आराम से रहने लगे। उसे मालूम था बिट्टू को कि तो अब तो शेर मेरे खेत में कभी नहीं आएगा। देखो, उनकी पूँछ भी इधर बंधी हुई आपको दिख रही है ना, और बिट्टू ऐसे उन्हें भगा रही है। शेर तो भाग गया और भेड़िया तेज चिल्लाने लगा। अब देखो, अब जब पूँछ बंधी हुई है तो पेन तो उसे भी हो रहा होगा कि उसे दर्द नहीं हो रहा। पूँछ बंधी हुई है और उसे शेर इधर भाग रहा है, तो शेर को भी पेन हो रहा होगा और भेड़िया को भी। इसीलिए भेड़िया ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा। खैर वो अभी आपके नहीं दिया गया है, पर ये सब किसकी वजह से हुआ? बिट्टू की वजह से, उसकी बहादुरी की वजह से। अगर वो डरती किसान की तरह तो क्या वो ऐसा कर पाती? नहीं, कभी नहीं कर पाती। तो हमें बिट्टू से क्या सबक मिलती है कि अगर हम मुसीबत में हो तो भी हमें डरना नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर नाइस डे फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।